Hello students, I'm Engineer Prastha. Welcome back to my YouTube channel, and in this video I'm going to explain and going to discuss the exercise 3.3 NCERT class 11th trigonometry, right? So I will just put the values and I will use the identities which I have derived in the previous videos. So you can watch those videos. अगर आपने नहीं देखा है जस्ट उनको देख लेना और आपको समझ आ जाएंगी कि आइडेंटिटीज़ को कैसे करना है। एंड एक और वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। सेम वे में मैं यहाँ पे एक्सरसाइज को डिस्कस करूँगी सब वैल्यूज को पुट करके। तो विल स्टार्ट दिस साइन 30, दिस इज π/6 मीन्स 30 डिग्री। तो साइन 30 इज 1/2, 1/2 स्क्वायर इज 1/4। Next one is π/3, π/3 is 60 degree and cos 60 is 1/2 and 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 and tan π/4 is 45 degree और tan 45 is 1 and 1 square is 1. So 1/4 plus 1/4 is 2/4, 2/4 is 1/2, 1/2 minus 1 is minus 1/2. So this is your question, simple. And the next one, सेकेंड क्वेश्चन दे वॉज अ ग्लिच, तो मैं इसका सेकेंड कवर अप कर रही हूँ। तो सेकेंड में क्या है, दिस इज अगेन 30 डिग्री एंड दिस साइन 30 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे इट विल बिकम 1/4 एंड पहले मैं इसकी एक्यूट एंगल में वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो 7π/6, दिस इज कोसेक 7π/6। तो मैं साइन 7π/6 निकाल के रेसिप्रोकल कर देती हूँ। तो 7π/6 को पहले एक्यूट एंगल में ब्रेक करोगे तो हो जाएगा पाई प्लस π/6। तो पाई प्लस थीटा से ही आएगा। किस क्वाड्रेंट में? पाई प्लस थीटा मैंने बताया था थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि मुझे कोसेक चाहिए तो मैं रेसिप्रोकल साइन निकाल रही हूँ और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो आंसर विल बी माइनस साइन π/6 और माइनस साइन π/6, π/6 मीन्स 30 डिग्री। तो माइनस साइन 30 इज माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 और अगर रेसिप्रोकल करोगे क्योंकि तुम्हें तो कोसेक चाहिए तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, ये हो जाएगा -2 और माइनस क्योंकि माइनस 1/2 का रेसिप्रोकल होगा -2 और -2 का स्क्वायर कर देते हैं। और ये तो 60 डिग्री है, cos 60 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। तो मैं सिर्फ LHS सॉल्व करूंगी, RHS अपने आप आएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 विल गेट कैंसिल। -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है तो 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बनेगा 1 एंड 1 प्लस 1/2 इज योर 3/2। तो मैं क्वेश्चन को पूरा लाइन से नहीं लिख रही हूँ, आपको ये सारी जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। ASTC वाला मैंने पूरे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ, उसको देख लेना। नहीं समझ आता है तो बता देना मुझे। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो बता रही हूँ, राइट। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, आंसर्स आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cot π/6, π/6 यू नो π/6 इज 30 डिग्री एंड tan 30 इज 1/√3 एंड cot 30 इज √3। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 3 एंड 5π/6 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ पाई माइनस π/6 में, पाई माइनस में और पाई प्लस में और 2π में चेंज करना इजी रहता है क्योंकि मैं कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लिखना पड़ता। तो पाई माइनस π/6 मैंने लिख लिया, तुम अलग तरीके से भी ब्रेक कर सकते हो। तो ये कोसेक पाई माइनस π/6, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पड़ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक इज पॉजिटिव, साइन ASTC के हिसाब से ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पड़ेगा। पॉजिटिव यानी कि तुम्हारे पास ये π/6 यानी कि 30 डिग्री ही रहेगा और कोसेक 30 इज 2, कोसेक 30 इज 2 and this is 3 times tan π/6, π/6 is 30 degree and tan 30 you know it is 1/√3 and 1/√3 का square is 1/3। तो 3 and 3 will get cancelled out, तो 3 plus 2 plus 1 and this is your 6, simple। And the next question is this 2 sin 3π/4, 3π/4 को तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो, पाई माइनस π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव पड़ेगा तो इट इज साइन π/4, साइन π/4 इज 45, साइन π/4 इज 45, दिस इज 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली 1/2 लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। एंड समझ जाना कि यहाँ पे वैल्यूज को निकाला है मैंने पहले और उसके बाद में उसको जस्ट पुट करूँ। तो cos π/4 अगेन 45 डिग्री, 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2 एंड 2 ये क्या हो जाएगा, दिस इज π/3 मीन्स 60 डिग्री एंड cos 60 में पता है कि 1/2 होता है तो sec 60 हो जाएगा हमारे पास 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ से 2 and 2 कैंसिल आउट, 2 and 2 कैंसिल आउट, दिस इज 1 + 1 + 8 दैट इज योर 10, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो साइन 75, तो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 को आई कैन राइट व्हाट,
75 को आई कैन राइट 45 प्लस 30, राइट। तो साइन ए प्लस बी लगाना है, कुछ करना नहीं है। साइन ए, तो साइन ए प्लस बी पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी कॉस 30 इज √3/2 प्लस कॉस ए इज 1/√2, साइन बी इज साइन 30 इज 1/2। सो आंसर इज √3 + 1/2√2, क्योंकि 2√2 एलसीएम आ जाएगा, 2√2 एलसीएम हो जाएगा, वैल्यू निकालोगे। तो tan 15 मुझे लगता है नहीं बताने की जरूरत है, तो ये 45 - 30 कर लेना और tan a - b की आइडेंटिटी यूज कर देना। tan a - b में पता है कि tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, राइट। तो tan a - tan b 1 प्लस tan 45 इज 1, tan 30 इज 1/√3 एंड 1 प्लस tan 45 1, tan 30 इज 1/√3। तो अगर हम √3 एलसीएम लेके कैंसिल कर देते हैं तो बनेगा क्या, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। आई थिंक सेम क्वेश्चन एग्जांपल में भी दिया था। और अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा √3 - 1 अपॉन √3, आई थिंक सेम ही क्वेश्चन था। तो √3 - 1 से रैशनलाइज कर दिया, फिर न्यूमरेटर में √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे बनेगा a + b इंटू a - b, दैट इज योर a² - b², और a - b होल स्क्वायर खोलोगे तो आएगा a² + b² - 2√3 अपॉन 2। सो इट इज 4 - 2√3 अपॉन 2। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे, तो न्यूमरेटर में 2 कॉमन लोगे तो आएगा 2 - √3 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 2 - √3 इज योर आंसर, राइट। तो दिस इज फॉर tan 15 डिग्री। सो आई विल सॉल्व द सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो दो तरीके हो सकते हैं। तुम चाहो तो cos a - b से इसको ओपन करो, cos a cos b प्लस sin a sin b, उससे भी हो जाएगा। और नहीं तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक और अप्रोच हो सकती है इसकी। तो एक तो तरीका है वो थोड़ा सा लेंदी जाता है ना, नहीं तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक आइडेंटिटी सी दिख रही है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ आ जाता है कि इसमें विच आइडेंटिटी यू आर गोइंग टू यूज। तो देखो, ध्यान देखो सिर्फ लेफ्ट साइड को, तो क्या ये कोई आइडेंटिटी दिख रही है? यस, दिस इज cos a cos b माइनस sin a sin b। तो अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको क्या बोल दूं a, और इसको क्या बोल दूं b, तो ये cos a cos b हो गई। और ये भी देखो रिपीटेड a ही है और ये क्या है b है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, cos a cos b माइनस sin a sin b। किसकी आइडेंटिटी होती है? cos a cos b माइनस sin a sin b होती है cos ऑफ a प्लस b की। तो बस यही करना है, cos ऑफ a प्लस b, बस दोनों को ऐड ही करना है। तो π/4 माइनस x प्लस π/4 माइनस y। तो π/4 प्लस π/4 कितना होता है? 90 डिग्री। π/4 इज 45। तो ये क्या बन जाएगा, cos π/2 बन जाएगा। π/4 प्लस π/4 इज π/2। और अगर इन दोनों में माइनस कॉमन ले लोगे तो बनेगा x प्लस वाई, राइट। और cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई। डन, इतना सिंपल था। तो बस देख के अगर हम इसको ओपन करते तो भी बहुत लंबा जाता और तब भी प्रूव हो जाता। ऐसा नहीं है कि आपको यही वे फॉलो करना है, यू कैन गो फॉर एनी अदर वे। तो अगेन यू कैन डिराइव जस्ट बाय ओपनिंग दिस वैल्यू की cos a माइनस b से। ये मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है कि एक आइडेंटिटी दिख गई बाई चांस। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में देखो यहाँ पे tan a प्लस बी की आइडेंटिटी से ओपन करके किया जाए। हाँ ठीक है, वही ठीक रहेगा, है ना। तो tan a प्लस बी की न्यूमरेटर में दिख रही है और tan a माइनस बी के डिनोमिनेटर में दिख रही है, राइट। तो यहाँ पे tan a प्लस बी ओपन कर दो। तो tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b, दिस इज a एंड दिस इज b, tan a प्लस b, राइट। तो tan a यानी कि tan π/4 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan π/4 और tan x, ये तो न्यूमरेटर बना। और डिनोमिनेटर में भी tan a माइनस बी को ओपन करो। tan a माइनस बी को ओपन करोगे तो क्या आएगा, tan a माइनस tan b, तो tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो 1 प्लस tan a tan b मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan π/4 और tan x। तो देखो मैं तुम लोग को सिर्फ हिंट कर रही हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हिंट कर रही हूँ। आपको ये क्वेश्चंस अपने आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, आपको खुद पेन चला के सॉल्व करने हैं, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। इसको अपने आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। तो tan π/4 1 हो गया, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। और डिनोमिनेटर में क्या आया जल्दी बताओ, ये tan π/4 1 हो गया तो 1 माइनस tan x अपॉन tan π/4 1 हो गया तो 1 प्लस tan x। अब ध्यान से देखो, ये रेसिप्रोकल करो, सिंपल आ जाएगा। यहाँ पे यही आ रहा है 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, ठीक है। बस यहाँ पे दोनों आइडेंटिटीज को ओपन करना था और डिवाइड करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे कॉस, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉस पाई प्लस एक्स, तो हम सीधे ASTC से निकाल के ही प्रूव कर देंगे क्योंकि कॉस ए पाई प्लस एक्स की वैल्यू, पाई प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो कॉस पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स होता है क्योंकि इवन फंक्शन है, और साइन पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइनस पॉजिटिव, साइनस पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा सिंपल साइन एक्स, और ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है और 90 प्लस एक्स जा रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और इसलिए माइनस लगेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री लिखोगे कॉस का तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा साइन एक्स, राइट। तो मैंने ASTC एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसको एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज नथिंग बट कॉट स्क्वायर एक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल। अब इसको अगर देखो 9th क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या है कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स दिख रहा है, तो 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री से इन्होंने चेंज किया है, तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बहुत ईजी है क्योंकि 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, तो कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स को मैं सीधे सीधे क्या लिख सकती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा भाई, है ना। तो यहाँ पे कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा साइन एक्स, और वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, और 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई ये पूरा एंगल हो गया, 2 पाई प्लस एक्स पे आप चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो कॉस 2 पाई प्लस एक्स इज कॉस एक्स, राइट। तो cos 2 पाई एक्स इज cos एक्स। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे वैल्यू है cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 ये वाला वैल्यू होता है, इसे 0 पाई बाई 2 पाई एंड 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है ASTC, cot इज पॉजिटिव, तो cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 90 डिग्री और 3 पाई बाई 2 पे चेंज होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ता है, तो cot का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा tan x, ठीक। और ये वाला नेक्स्ट है cot 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहता है तो cot का cot ही रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, राइट। ये वैल्यू आ गई, तो क्या बना यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखो क्वेश्चन देख के हमने क्या समझा, सारे बस केवल ASTC ही लगाना था, उसके हिसाब से तुमने सारी वैल्यूज लिख ली, फिर tan एक्स को लिख दोगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और cot एक्स को लिख दोगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, फिर एलसीएम लेके कैंसिल कर देना, ठीक। तो यहाँ पे बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और एलसीएम लोगे तो आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये बन जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम लेके, और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और ये वैल्यू तो खुद ही वन होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, तो आ गया वन, प्रूफ्ड, RHS आ गया। तो इट्स क्वेश्चंस आर रियली सिंपल इफ यू नो द आइडेंटिटीज को बाय हार्ट याद कर लो, उनके डेरिवेशन समझ लो, देन क्वेश्चंस आर रियली रियली सिंपल, ठीक है। तो अगर हम 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो 10th क्वेश्चन में मुझे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी दिख रही है क्या, ध्यान से देखो, यस आइडेंटिटी दिख रही है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकती हूँ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, अगर मैं इसको पूरे को ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, तो ये भी क्या है ए है, एंड दिस इज अगेन बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज नथिंग बट कॉस ए माइनस बी, राइट। तो इसको cos a माइनस बी लिख सकते हैं, तो a माइनस बी कर दो सिंपली, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स, तो इसको ब्रैकेट ओपन करना है सिंपली, तो ये आएगा cos ऑफ nx प्लस एक्स माइनस nx प्लस 2x, तो nx nx तो गया, और x प्लस 2x, एक सेकेंड यहाँ माइनस आएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस आएगा, और x माइनस 2x बन जाएगा मेरे पास cos ऑफ माइनस एक्स, और cos माइनस एक्स इवन फंक्शन से cos x ही होता है, सो इट इज RHS, राइट, सिंपल। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये वैल्यू RHS कैसे आई, राइट। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, आइडेंटिटी को देखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, cos c माइनस cos d, मैंने 4 आइडेंटिटीज जो अलग से लिखवाई थी, cos c माइनस cos d, cos c प्लस cos d, तो ये सब लिखवाया इसीलिए था क्योंकि अप्लाई करना है ना। तो cos c माइनस cos d को अगर हम देखते हैं, या फिर अगर कुछ लंबा हो रहा है वीडियो तो आई विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो, till 10th I have done in this, so I will make another video for this. Thank you so much to watching this, and कोई doubt हो तो comment में बताना, and I will make another video for the next questions. Thank you.